हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साईराज एजुकेशन। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं गोल्डन रूल्स। ठीक है, किसके गोल्डन रूल्स? आपके या मेरे? ठीक है, आपके भी नहीं और मेरे भी नहीं, किसके? अकाउंट में। ठीक है, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स देखने वाले हैं। तो इसके अंदर अभी ये सब हम लोग ने कर लिया है। ठीक है, कि पर्सनल अकाउंट क्या है भाई, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, इम्पर्सनल, लास्ट लेक्चर में कर लिया है। रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, हाँ, ये एक लाइन दो लाइन आपको ध्यान में रखनी है, ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। डेबिट एंड क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, ध्यान में रहेगा। फिर राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल ये याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे? डेबिट। नहीं तो मेरे साथ साथ में एक्शन करो, किस तरह से करना है। लेफ्ट हैंड कौन सा है आपका? लेफ्ट हैंड उठाओ, लेफ्ट हैंड उठाया। ठीक है, वो कौन सा है आपका? डेबिट साइड। नहीं तो एक साइड से रखो, फट कर गया गाल पे। ठीक है, रखना मत अपने आप को, मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ, यानी याद रहेगा आपका। ये लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? डेबिट साइड है। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव में आता है। राइट हैंड साइड क्या है? ये क्रेडिट है। उठाओ राइट हैंड साइड का हाथ। ठीक है, ये क्या है आपका? क्रेडिट। भाई एक हाथ दे एक हाथ ले, क्या सिस्टम है? एक हाथ दे एक हाथ ले, वैसा है ये। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया आपका डेबिट साइड, राइट हैंड साइड हो गया आपका क्रेडिट साइड। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में बनेगा ये चीज, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते। गोल्डन रूल मेन टॉपिक है आज आपका, बहुत बढ़िया है। आपको जब तक आप पढ़ोगे, कॉमर्स फील्ड में रहोगे, ये आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से घोल के पी लेना है, या फिर आपको चबा के खा लेना है, आपके मर्जी है, पीना है खाना है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपको बताया था मैंने कि अकाउंट्स के कितने टाइप्स है। मैंने आपको बोला था ना, तीन आपको याद रखना है, वो पर्सनल, इम्पर्सनल, उसके अंदर नेचुरल ना, ये ना वो, आपको वो सब चीज़ें नहीं ध्यान में रखनी। तीन अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन याद रखना है। कौन सा? पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये तीन चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल यानी मैंने आपको बताया था किससे रिलेटेड? पर्सन से रिलेटेड। याद है ना, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। पर्सनल अकाउंट यानी किससे रिलेटेड? पर्सन से रिलेटेड। रियल अकाउंट यानी कैश और क्या? प्रॉपर्टी आपकी, असेट्स होगी तो मेरे नाम कर दो। हम क्या करें, हम क्यों करें मैम, क्या? ओके, तो कैश और असेट्स। ठीक है, मैं मजाक कर रही थी भाई, मुझे चाहिए भी नहीं। चलो, तो रियल अकाउंट यानी क्या हो गई? कैश और असेट्स, ये हो गया आपका रियल अकाउंट। और नॉमिनल, नॉमिनल यानी क्या? आपके एक्सपेंसेस, वो भी मेरे नाम कर दो। हाँ मैम, ले लो खुशी से, खर्चे है ना, आप हमारे उठा लो क्या? ओके, चलो, तो नॉमिनल अकाउंट क्या है? यहाँ पे आपके खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस। ठीक है, खर्चे और आपके इनकम, ये इससे रिलेटेड, ये क्या आपका? नॉमिनल अकाउंट। याद है ना, लास्ट लेक्चर में बताया था। अब इसके रूल्स, ठीक है, इसके रूल्स क्या है? तो पर्सनल अकाउंट में कौन है? पर्सन। एक तो रिसीवर रहेगा, एक गिवर रहेगा। याद है ना, लास्ट लेक्चर में किया हमने, रिसीवर एंड गिवर। ठीक है, तो हर एक लेक्चर ना अपना कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर के साथ, तो हो सके उतना लास्ट लेक्चर भी देखते रहो। ठीक है, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको पता है मैं एकदम इजी वे में और शॉर्ट में समझाती हूँ। ठीक है, ज़्यादा पकाती नहीं हूँ तो नहीं तो पक पक के आम हो जाओगे क्या, फिर सड़ जाओगे। इसके लिए ज़्यादा पकाती नहीं हूँ। ठीक है, ओके। तो पर्सनल अकाउंट्स के अंदर पर्सन रिलेटेड है, दो पर्सन है, टू पर्सन। ठीक है, एक वहाँ पे देने वाला रहेगा, एक लेने वाला रहेगा। याद रहेगा, एक देने वाला एक लेने वाला। ठीक है, तो क्या है पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किसको? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, याद है कि परचेस किया कार, मैंने क्या किया? परचेस किया कार। ठीक है, सॉरी, कार का स्पेलिंग देखो, कैर लिख दिया, सॉरी, कार। ठीक है, परचेस किया कार, मैंने अगर परचेस किया कार तो मेरे पास क्या आया? कार आया। ठीक है, कार आया तो कौन सी साइड लिखूंगी? डेबिट साइड। तो कार अकाउंट डेबिट,
ये भी आपको ध्यान में रखते जाना। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, थर्ड चैप्टर जर्नल एंट्री, इसके अंदर जर्नल एंट्री करने में ये रूल्स ना सब बहुत कम आने वाले हैं, तो ध्यान में रखते जाना, ठीक है। तो क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है, पर्सन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो मैंने क्या किया, मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया कि परचेज द कार, ठीक है। मैंने एक परचेज की, क्या कार खरीदी मैंने, तो मेरे पास क्या आया, कार आया, तो मैंने उसको कौन सी साइड लिख दिया, कार अकाउंट डेबिट। अब मेरे पास से गया क्या, मेरे पास से क्या गया, पैसा। अपने आप को रखो वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी और खुद पे इम्प्लीमेंट करो। मैंने क्या बोला, मैंने कार खरीदी, मेरे पास कार आया, मेरे पास से गया क्या, मेरे पास से पैसा गया। पैसा गया तो कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। समझ में आया, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इजी था, ठीक है, इजी था ना, ठीक है। ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गिवर। या फिर यहाँ पे मैंने उधारी से खरीदा, तो यहाँ पे बंदे का नाम आता है, कैश की जगह पे वो बंदे का नाम। जैसे कि मैंने लिया ये कार, कहाँ से खरीदा, कार खरीदा मैंने कार वाले का, समझो कार वाला जो यानी कि दुकान है, वो दुकान का नाम है, समझो मेरा नाम चंदा है, ठीक है, चंदूस कार्स, इस तरह से कर लो, ठीक है, उड़ाना मत, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ। तो ऐसा समझो कि चंदूस कार, ये मेरी दुकान का नाम है, मैंने वो चंदूस कार दुकान से लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा, टू चंदूस कार अकाउंट, टू चंदूस कार अकाउंट। समझ में आया ना बच्चों, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट यानी क्या बोला मैंने आपको, कैश और असेट से रिलेटेड। आपके पास कुछ आ रहा है, आपके पास से कुछ जा रहा है, यानी बिजनेस के अंदर कुछ आ रहा है और बिजनेस में से कुछ जा रहा है। तो अगर आपके पास आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। एक ही एग्जाम्पल से पूरा आपको समझ में, आपके पास क्या आया, कार आया और पैसा गया। तो कार आया तो आपने कौन सी साइड लिखा, डेबिट साइड। और आपके पास आया, कैश आया तो कौन सी, सॉरी कैश गया तो कौन सी साइड लिखा, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। ये हो गया आपका रियल अकाउंट। नाउ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट यानी खर्चे से रिलेटेड, खर्चे और इनकम। तो ऑफकोर्स आपके पास जितने भी खर्चे हुए आप कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड। आपका लॉसेस हो रहा है, आपका एक्सपेंसेस हो रहा है तो डेबिट साइड लिखोगे। और जितने आपके इनकम और गेन हो रहे हैं, यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे। समझ में आया, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, चलो रूल्स बोल देंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या है पर्सनल अकाउंट का, चलो मेरे साथ साथ में रिपीट करो। पर्सनल अकाउंट्स का क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग रखेंगे इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सम्स वगैरह देखेंगे, ठीक है, इजी वे में एकदम करेंगे कंप्लीट। तो आज के लिए रखते हैं इतना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक करके इसको शेयर जरूर